आइए हम यह जांचने के लिए कुछ समय लें कि परमेश्वर बाइबल के माध्यम से अपने बारे में कैसे बताते हैं और गवाही देते हैं। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 आयत 29 पर जाएं। यीशु के पहले आगमन के समय यहूदियों का यीशु के साथ अक्सर विवाद होता था, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि क्या यीशु वास्तव में उद्धारकर्ता मसीह हैं। आइए हम अध्याय 6 के आयत 29 पर एक नजर डालें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। जब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे, तो क्या 6 लाख लोग हर दिन स्वर्ग से उतरने वाले मन्ना को खाकर सुरक्षित रूप से जंगल पार नहीं करते थे? यदि आप उद्धारकर्ता मसीहा हैं, तो क्या आपको ऐसी शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होना चाहिए? यहूदी ही पहले थे जिन्होंने मन्ना के विषय को उठाया। आइए आगे देखें कि यीशु ने क्या कहा। आयत 30। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, उन्होंने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। उन्होंने यीशु से पूछा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? और उन्होंने उत्तर दिया, मैं वह मन्ना हूं जो स्वर्ग से उतरा है, जीवन की रोटी मैं हूं। आइए हम आयत 35 के साथ जारी रखें। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है क्या वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो अभी विश्वास नहीं करते। उनका मतलब था कि भले ही बाइबल की सभी भविष्यवाणियां समझाई गई हैं और सभी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जो कुछ मैंने किया है उसे देखकर भी आप विश्वास नहीं करते। वास्तव में वे यह विश्वास नहीं करते थे कि केवल परमेश्वर ही बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार ऐसे कार्य कर सकते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। आइए आयत 41 पर जाएं। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। वह रोटी जो स्वर्ग से उतरी है किसको दर्शाता है? यह मन्ना को दर्शाता है। इसलिए और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? कई प्रकार के लोग थे, वे जो विरोध करते थे, वे जो विश्वास नहीं करते थे, और वे जो निंदा करते थे। यीशु इन सब बातों को जानते थे। आइए हम आयत 45 देखें। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। उनका मतलब था कि जिन्हें परमेश्वर द्वारा ठीक से सिखाया नहीं गया है वे उनके पास नहीं आ सकते हैं।